सर, एक सवाल जो आपने कहा कि राम राज्य होगा, यहाँ बिहार में सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, उस पर इसमें क्या फर्क है सर? सुशासन बाबू और राम राज्य। देखिए, एक बात ध्यान रहे, राम राज्य क्या है? जहाँ अच्छा शासन वही राम का राज्य, जहाँ पर प्रजा प्रजा में भेद न हो वही राम का राज्य है, जहाँ कोई भूखा न मरे वही राम का राज्य है। तो इसमें हमारे लिए राम राज्य एक लाइन नहीं है, एक स्लोगन नहीं है, बल्कि हमारे काम का आधार है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम के रास्ते चल करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिहार को माँ जानकी का बिहार बनाएगी और बिहार को बहुत आगे लेके जाएंगे। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी राम राज्य की बात होती है और उसके बाद अक़लियतों को जिस तरीके से वहाँ परेशानी होती है, क्या बिहार में जिस तरह सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार जी की जब तक सरकार रही ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे क्या आश्वासन? देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम किसी में भेद नहीं करते। लेकिन बिहार की धरती पर या भारत की भूमि पर कोई अक़लियत का व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, वो रौंद दिया जाएगा। तो गलत भी है सर? बिल्कुल गलत है। जो भारत माँ का सच्चा सपूत होकर के काम करेगा उसको हम अशफाक उल्लाह खान की तरह सलामी देंगे और उसको हम जब जिस प्रकार से अटल जी ने पहला देश का राष्ट्रपति अक़लियत बनाया था अब्दुल कलाम साहब को, उस प्रकार का हम सम्मान देंगे। लेकिन भारत में रह करके कोई पाकिस्तान की बात करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं। सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जीवेश मिश्रा जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान में रह करके वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो उनको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, उनका यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा बिहार में अब राम राज्य बनेगा। हमने उनसे सवाल ये भी पूछा, क्या सुशासन बाबू की जो सरकार थी क्या वही होगा राम राज्य का मॉडल या कुछ और होगा? उन्होंने कहा राम राज्य का मतलब यही होता है कि सारे लोग खुशहाल रहें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल करके रहेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा जो हिंदुस्तान में रह करके बिहार में रह करके पाकिस्तान का नारा बुलंद करता है तो उन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। क्या कुछ कहा है सुनिए। चूंकि आज अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय सम्राट जी काबिज हैं, तो हम ये कह सकते हैं अयोध्या में रामलला विराजमान हैं और बिहार में लव कुश शासन करेंगे और लव कुश हमेशा राम राज्य की तरफ ले जाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बहुत कम समय में बड़ा तोहफा दिया है। देखिए, हमारी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पाठशाला है जो जितना तेज पढ़ करके बीजेपी को समझ सकता है वो उतना आगे जा सकता है। बिहार सम्राट जी को जो लोग 9वीं फेल कह रहा है उससे पूछिए कि तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है। वो तो कह रहे हम तो 9वीं फेल है चाहे पास है। सम्राट जी क्या है? सम्राट चौधरी जी अपनी डिग्री खुद बताएंगे आप लोग, है ना। और उनकी डिग्री तेजस्वी जी को सबसे पहले पता चलेगा और तेजस्वी जी को इसका एहसास भी होगा कि सम्राट चौधरी जी कितना पढ़े लिखे हैं। सर, एक सवाल है। खुश है सर कि हमारे पाठशाला से पढ़ के निकला, वो खुश है। वो तो उनके पाठशाला में अब कोई नाम लिखाना चाहता है? उनका तो स्कूलें बंद हो रहा है, उनके सारे विद्यार्थी भाग के हमारे यहाँ आएंगे। ये तो बात उनको मानना चाहिए कि हमारा पाठशाला सबसे सर्वोत्तम पाठशाला है। और अगर उनके मन में लड्डू फूट रहा हो कि वो भी यहाँ आ जाए तो आए, क्या दिक्कत है? हम कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं आए। हमारे यहाँ तो जो आएगा गंगा जल से धोकर उसको शुद्ध कर देंगे। अच्छा सर, एक सवाल जो आपने कहा कि राम राज्य होगा, यहाँ बिहार में सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, उस पर इसमें क्या फर्क है सर? सुशासन बाबू और राम राज्य। देखिए, एक बात ध्यान रहे, राम राज्य क्या है? जहाँ अच्छा शासन वही राम का राज्य, जहाँ पर प्रजा प्रजा में भेद न हो वही राम का राज्य है, जहाँ कोई भूखा न मरे वही राम का राज्य है। तो इसमें हमारे लिए राम राज्य एक लाइन नहीं है, एक स्लोगन नहीं है, बल्कि हमारे काम का आधार है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम के रास्ते चल करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिहार को माँ जानकी का बिहार बनाएगी और बिहार को बहुत आगे लेके जाएंगे। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी राम राज्य की बात होती है और उसके बाद अक़लियतों को जिस तरीके से वहाँ परेशानी होती है, क्या बिहार में जिस तरह सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार जी की जब तक सरकार रही ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे क्या आश्वासन? देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम किसी में भेद नहीं करते। लेकिन बिहार की धरती पर या भारत की भूमि पर कोई अक़लियत का व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, वो रौंद दिया जाएगा। तो गलत भी है सर? बिल्कुल गलत है। जो भारत माँ का सच्चा सपूत होकर के काम करेगा उसको हम अशफाक उल्लाह खान की तरह सलामी देंगे और उसको हम जब जिस प्रकार से अटल जी ने पहला देश का राष्ट्रपति अक़लियत बनाया था अब्दुल कलाम साहब को, उस प्रकार का हम सम्मान देंगे।
लेकिन भारत में रह करके कोई पाकिस्तान की बात करेगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं। भाजपा का पहला ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।